इससे पूर्व में भी एक चिट्ठी निर्गत हुआ था, फिर उसके बाद वह चिट्ठी विड्रॉ हुआ, ठीक है। लेकिन ये द्वेष के भावना से ये सब जो भी हो रहा है, द्वेष के भावना से हो रहा है। हमारा कहना है कि यहाँ आप चिट्ठी निर्गत कर रहे हैं आवास खाली के लिए, आप किनको चिट्ठी दे रहे हैं रे भाई? वो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं माननीय राबड़ी देवी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, अभी प्रतिपक्ष के उच्च सदन के नेता हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उसी रूम में रहते हैं, उसी बंगला में रहते हैं। अब बताइए, ये तो द्वेष के भावना है। क्या चाह रही है बीजेपी के सरकार, एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार? जनता के काम करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, कोई सुन नहीं रहा है, उस पर कोई नहीं आवाज उठा रहा है। वहां देखना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। ये जनता को ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहा है कि लोग हमसे नहीं खोजे। नौजवान बेरोजगार लाठी खा रहा है, नौकरी मांगने जा रहा है। टीआरई 4 का क्या हुआ रे भाई? आपने वादा किया था कि जैसा ही हम शपथ ग्रहण लेंगे टीआर 4 का वैकेंसी निकालेंगे। नौजवान जा रहा है, आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है, आप लाठी बरसा रहे हैं, पानी का बौछार कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं। अरे भाई, आप जनता को मत भटकाइए, बेरोजगार को नौकरी दीजिए। महंगाई इशू है, गैस सिलेंडर का कितना दाम बढ़ गया। यूपीए की सरकार में 460 रुपये था, आज 1100 रुपये पर भी नहीं मिल रहा है। डीजल के दाम बेहताशा बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर। माने रोजगार नहीं मिल रहा है। कई कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो गए, जो केमिकल नहीं आ रहा है उस पर। इनका विदेश नीति खत्म है। यूपीए सरकार या कांग्रेस के सरकार में जो हमारा विदेश नीति था, हमारा हिंदुस्तान का, भारत देश का, आज वह विदेश नीति नहीं है। चाहे अटल जी के ही सरकार क्यों न हो, बीजेपी में विदेश नीति था। रूस से हमारा समझौता था, ईरान से हमारा समझौता था। आज हम अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटना टेके हुए। वो बोलेगा तब हम पेट्रोल लेंगे, तब डीजल लेंगे। ये कहाँ के हमारा भारत देश कभी किसी के सामने झुका नहीं। आज हमारा देश झुक के चल रहा है अमेरिका के सामने। यह भारत देश के शान पर खतरा है। सत्ता पक्ष कह रही है कि जो दाम बढ़े देश हित में है। दाम बढ़े, सत्ता पक्ष क्या बोलेगी नहीं बोलेगी? लजाए बिलियानी खम्मा नोचे, वो क्या बोलेगी? दाम बढ़े क्या बोलेगी कि नहीं है? ये सब कहीं कुछ नहीं देख रहा है। आम जनमानस, गरीब को नौकरी नहीं मिल रहा है। बाहर से बहुत लोग पलायन कर गए, गैस के किल्लत से पलायन कर गए। कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो गई। ठीक है, युद्ध है, लड़ाई है। हमारा वो मित्रवत अगर देश रहता, हमारे लिए विशेष सोचता ना। हमारा मित्रवत नहीं है, तब ना आज हमको कठिनाई हो रही। मित्रवत रहता तो हमको भी मिलता रहता अंडर पास। हरा गमछा वाला का खोजाई जारी है। क्या खोजाई जारी है? भी जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हरा गमछा, वो भी तो हरे गमछे बांध के आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हरा रंग है, हरी हमारी हरी काली देश का हमारा शान है, और उस पर ये उंगली उठा रहे हैं। हरिहरे से आज पियर में गए हैं। दूसरा काम करे, जनता के, गरीब के हित में काम हो। यहाँ पर आवास नहीं आ रहा है, 18 से एक भी आवास नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, गरीब जनता का घर नहीं बन रहा है। मुखिया जी लोग तराही मांग, पैसा फंड में नहीं आ रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। शिविर लग रहा है। अब सम्राट जी के आने के बाद नया शुरुआत हुआ है। तो ये वो नहीं, इसको सोचे कागज पर है, जमीन पर आकर इसका एक्सपेरिमेंट हो जाए। आवास का जो है लगातार जो है बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द मतलब खाली करना होगा, उसको लेकर क्या? फिर दादा, हमारे नेता माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी तो बोलिए ना दिए हैं कि इसके लिए वो खाली करवा दे, क्षमता है तो वो तो बोल दिए हैं साहब मीडिया के सामने। कार्रवाई होगी। अच्छा, काम करना है, कानूनी कमाई तो हम लोग लड़िए रहे हैं। राजद परिवार लड़ रहा है, लालू जी लड़ रहे हैं, सब लोग लड़िए रहा है, तो कानूनी में तो लड़ा ही जाएगा ना। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय ये आम जनता, जनमानस की लड़ाई है। और हम आम जनता को धन्यवाद देते हैं कि जो अपना लड़ाई खुद चल के वो लड़ी, तब हमारे जैसा और जैसा जनप्रतिनिधि, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, उनको संज्ञान गया। जनता नहीं जागती, धरना नहीं करती, समन्वय बना, सर्वदलीय बना। वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ धरना हुआ, ज्ञापन दिया, हम भी गए कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन दिए। कोई सदन में आवाज उठाया, कोई रेल मंडल में जाके मिले, कोई दिल्ली में आवाज उठाया। ये भाई जनता का काम है। आप जनता से वोट लिए हैं, जनता के लिए इसमें श्रेय लेने की क्या बात? आज ऐसा हो रहा है कि लगता है कि अंडरपास ओवर ब्रिज का शिलान्यास हो रहा है, ये तैयारी चल रही है। वो तो खुलल रहा, बंद हो गए, जनता लड़ाई लड़ल तक खुल गए।
इसमें जनता धन्यवाद के पात्र है, इसमें श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। श्रेय माना जाएगा कि आप अंडरपास बनवा दीजिए, ओवर ब्रिज बनवा दीजिए, इस समस्या खत्म हो जाए, तब हम इसको मानेंगे कि आपकी लड़ाई है। और नहीं तो ये जनता की लड़ाई है। जनता खुद लड़ाई लड़के, आपको आंख बंद था, वो आंख को खोला है जनता, तब आप लड़ाई लड़े। जनता आपको वोट दिया है इसी काम के लिए, हमको वोट देता है इसी काम के लिए। आपका काम है कि जनता की आवाज़ उठाइए, उसके सुख दुख में खड़ा रहिए, श्रेय लेने के फेर में मत रहिए। आप भी कमिश्नर साहब को जो है ज्ञापन सौंपे थे, श्रेय लेने की श्रेणी में तो आप भी नहीं, हम श्रेय नहीं लिए, हम जनता की लड़ाई थी, जनता भी हम सब जनता की लड़ाई थी। हमने जाके वहाँ उच्च नेता माने जो हमारे वो कमिश्नर साहब है, तिरहुत कमिश्नर के, हम सोचे कि डीएम साहब के भी हो गया, उनको भी संज्ञान में हम दे दें, तो हमने दिए। वो हमको आश्वासन दिए कि आपकी आवाज़ हम वहाँ तक आपका चिट्ठी हम भेज देंगे। आज वो भी चिट्ठी भेजे, आज देखने को मिल रहा है चारों बगल से सब लोग के लड़ाई जुट गया, आज सफल हो गया कार्यक्रम। जनमानस की जीत हुई, जनमानस की जीत है, आम जनता की जीत है। जो जनता ना जनप्रतिनिधि, कोई के जनप्रतिनिधि का तो काम है वोट लिए कहला, यही ले हम चाहे कोई जनता के लड़ाई लड़ेला, लेकिन कहाँ रहे जनप्रतिनिधि चाहे कोई, सबसे पहले जनता जागल है, अपन लड़ाई जनता लड़ल है। डीएम साहब के यहाँ दिलक है धरना, तब कोई के यहाँ खुलल है। इसलिए श्रेय लेवे के कोई जरूरी ना है, जनता खुद लड़ाई अपन जीत के लड़ल है। लोगों को राहत मिलेगी, एकदम राहत मिलेगी। हाँ, अभी लोग को श्रेय मिलेगा कब? अंडरपास बनवा दे, ओवर ब्रिज बनवा दे, तब हम मानेंगे कि नहीं इस सत्ता के लोग करवाया है। नहीं तो ये जो खुल रहा है जनता की लड़ाई। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।